भूतों की कहानी किसे पसंद नहीं है। हर इसे सुनना चाहता है, चाहे वो बड़े हो या बूढ़े। पर ये कहानी सुनने का मज़ा तब है जब वो माहौल कुछ अलग हो। मतलब रात का, सन्नाटे का, और हमें महसूस भी होता है उसी सन्नाटे में वो भूतों की कहानी हमें अपनी लगती है और अपने को लगता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई बैठा है और हमें वो कहानी महसूस करा रहा है। ये कहानी है एक ऐसे ही किरदार की। चार दोस्त गांव गए थे। रात को गप्पे लड़ा रहे थे और गप्पे लड़ाते लड़ाते समुंदर के किनारे जाकर बैठ गए। सब दोस्तों ने कहा कि चलो कुछ अलग बातें करते हैं। ऐसी वैसी बातें तो रोज़ की होती है, कुछ अलग बात करते हैं जिसको सुनकर हमें कुछ अलग सा लगे, कुछ थ्रिलर आए। एक दोस्त ने कहा कि चलो हम भूतों की बातें करते हैं, माहौल भी अच्छा है और डर भी लगेगा। सब लोग हंस पड़े। हम कोई डरते नहीं भूतों से और भूत होते ही नहीं हैं। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा भूत होते हैं। सबने कहा तू ही कोई कहानी सुना दे। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, पर तुम जिस दिन वो कहानी सुनोगे उसके बाद मुझे तुम कहोगे नहीं कि कभी भूतों की कहानी सुनाओ। चलो अच्छा है, सुनाओ, हम डरते नहीं किसी से। उसने कहा ये कहानी मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, मेरे साथ जो चाचा आए हैं वही तुम्हें सुनाएंगे। उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी। चाचा मेरे पीछे ही खड़े थे। चाचा ने कहा क्या तुम बातें कर रहे हो। मैंने चाचा से कहा चाचा इन्हें तुम्हारी कहानी सुनाओ जो तुम्हारे साथ हुई थी, डरावनी वाली भूतों की कहानी। चाचा ने कहा देखो बेटा, ये मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है, तुम सुनकर डरोगे तो नहीं।
को लेकर मैं चराने चला गया और वही रोज़ का घूमना शुरू हो गया। तभी दोपहर को 12 बजे थे। तभी मैं चलते चलते मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है। मेरे आसपास, मेरे आजू बाजू मैं उसे महसूस कर रहा था, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा 4-5 दफ़ा हुआ। मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैंने अपने पैर तेज़ किए। जैसे मैंने तेज़ किए वैसे ही मुझे मेरे नाम से किसी ने पुकारा। 2-3 दफ़ा पुकारा। मैं डर गया था। पीछे देखने की हिम्मत मेरी नहीं थी क्योंकि वो कुछ अजीब सी आवाज़ थी जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने हिम्मत करके भागते भागते पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, पर सच में वहाँ पे कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ। भागते भागते समुंदर के किनारे मुझे एक शिवजी का मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में जाकर मैं अपने आप को झोंक दिया और वहाँ थक कर सो गया। दूसरे दिन मेरी जब आँख खुली तब मैंने अपने आप को घर के अंदर पाया। तभी माँ ने पास आकर मुझे पूछा, बेटा जाग गया? हाँ माँ, मैंने जवाब दिया। माँ ने कहा, 2 दिन के बाद जागा है तू। मैं अपनी आंखें खुली रहकर देखकर माँ के पास देखता ही रह गया। 2 दिन के बाद? मैं तो कल ही आया हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा, 2 दिन तू सोया था, गहरी नींद में सोया था। क्या हुआ था तेरे साथ, मुझे बताएगा? तभी मैंने माँ से कहा, मैंने पूरी बात बताई कि मैं जैसे जा रहा था मेरे पीछे कोई ना कोई था और मुझे बुला रहा था। डर कर मारे मैं मंदिर में जाके भाग कर सो गया। माँ को पता चल गया था कि ये कुछ अलग बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है जो उसके बेटे के साथ हो चुकी थी। उसने बेटे को कहा, तू बैल को कहाँ लेके जा सकता था? 3 दिन से बैल तो यहीं है, कहीं नहीं गए, तो तू कैसे जाके आ गया? माँ को सब पता चल चुका था कि ये कुछ बुरी साया का चक्कर है। तभी माँ ने गांव के बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा आए। बाबा ने घर को देखा, हर चीज़ ठीक से देखी और मंत्र पढ़कर उसने घर के अंदर प्रवेश किया। तभी उन्होंने मेरे पास आकर मुझे पूछा, बेटा तेरे साथ कौन सी ऐसी घटना घटी है जिसके वजह से तुम्हें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ी? सब बात सच सच बताना, कुछ बात मुझसे छुपाना नहीं। तभी मैंने सारी बातें बाबा को बताई जो मैंने की थी। बाबा ने कहा, मुझे बता सकता है कि तूने क्या जाकर क्या किया? मैंने बाबा को कहा, हाँ बाबा, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ।
इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका इलाज निकालना होगा और आने वाली अमावस्या के दिन हमें ये करना होगा। जिस दिन अमावस्या की रात होगी हम इसका प्रबंध करेंगे। मैंने बाबा से पूछा, आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हो। बाबा ने कहा, ये क्रिया बहुत कठिन है, तुम डरोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं बाबा, जो किया है अभी वो सहन भी तो करना पड़ेगा। तभी अमावस्या की रात आ गई। बाबा ने कहा, जो तुमने किया है उससे पहले शांत करना होगा, इसलिए तुमने जो बाहर निकाला है उसे अंदर डालकर उसे शांत करना होगा। तभी मैं उस जगह पे जाकर प्रणाम कर कर उस खोपड़ी और हड्डियों को जहाँ से निकाला था उसी जगह डालने की कोशिश करने लगा। तभी रात को हवाओं का रुख बदलने लगा, अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हर तरफ कुछ अलग सा सन्नाटा था, पर हवाएं, आवाज़ें, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, पेड़ की हिलने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से होने लगी थी। मैं काफ़ी डर गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बार बार बाबा की तरफ देख रहा था। बाबा ने कहा कि डरो मत, तुमको जो करना चाहते हो करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी बाबा ने एक चक्कर मारा, एक मंत्र पढ़कर एक चक्कर मारा रेत के ऊपर, और मुझे कहा कि ये रेत के चक्कर के अंदर से बाहर निकलना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेत के चक्कर से बाहर आना नहीं। कोई तुम्हें बुलाएगा, कोई तुम्हें डराएगा, तो भी ये चक्कर के अंदर से आना नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित इस चीज़ से निकाल दूंगा। तभी मैं वो चक्कर के अंदर जाकर बैठ गया और बाबा ने मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किए। तभी अचानक से सामने मुझे कुत्तों की आवाज़ें सुनने लगी। वो कुत्ता कुछ अलग तरीके से भौंकने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई शैतानी आवाज़ से कुत्ता भौंकता हो। मुझे दूर से पास आते हुए आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई अलग तरीके से भौंक रहा था। वो डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कान मेरे पास आकर फाड़ देगा। वो कुत्ता जैसे जैसे मेरे पास आ रहा था उसका साया मुझे नज़र आ रहा था। वो कुत्ता कुछ अलग तरीके से दिखने वाला काला कुत्ता था और दो आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाए इतना बड़ा था। वो जैसे ही कुत्ता मेरे पास आने लगा, उसकी डरावनी लाल लाल आँखें मुझे देखकर डराने लगी। मैं अपनी आंखें बंद करना चाह रहा था, पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। वो कुत्ते के बड़े बड़े दांत, ऊपर आए हुए बाल और लाल लाल आँखें मेरे सामने देखकर मुझे घूर रही थी और जोर जोर से वो भौंक रहा था। इतना भौंक रहा था कि मेरे कान फाड़ देगा, पर मुझे थोड़ा सा कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जो कुत्ता मेरे पास देखकर नहीं, किसी और के पास देखकर भौंक रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई और है जो वो कुत्ते को नज़र आ रहा था। मैंने हिम्मत की कि मेरे पीछे मैं किसी को महसूस कर पा रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ा। तभी मुझे लगा जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया वो कुछ अलग था, क्योंकि वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं था और कभी देखना भी नहीं चाहता था। तभी मैंने देखा कि एक डरावनी खूंखार औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझसे कह रही है, तूने मुझे बाहर निकाला, मेरे बच्चों को बाहर निकाला और मेरे बच्चों की शांति तूने भंग की है। सालों से मुझे किसी ने नहीं जगाया था, मेरा सुकून नहीं छीना था, पर तूने आकर मेरे बच्चों का सुकून छीना है। अब मैं तेरा सुकून छीनूंगी। ये सुनकर मैं काफ़ी डर गया था। तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर पानी उस औरत के ऊपर फेंका। तभी वो औरत बोली, मत करो ये सब, इसने मुझे तकलीफ़ दी है और मैं भी इसे तकलीफ़ दूंगी। बाबा ने कहा, ये बच्चा है और इसने अनजाने में ऐसा किया, तो
इसे अभी तुम तकलीफ़ मत दो, आइंदा से ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा। इसे माफ़ कर दो और चली जाओ। मैं तुम्हारी पूरी शांति का प्रबंध कर रहा हूँ। इसके वजह से तुम इसे छोड़कर निकल जाओ। आइंदा कभी इसको परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा। तभी वह औरत चली गई। बाबा ने मुझे बचा लिया था। बाबा ने कहा कि वो औरत कभी भी अगर आती है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वो रोज़ रात को सोते समय पढ़ना और सो जाना, तुम्हें कभी खतरा नहीं होगा। ये बताकर चाचा ने अपनी कहानी पूरी की। चाचा ने पूछा, क्या हुआ? सब डर गए मेरी कहानी सुनकर? सब ने डर के हाँ कहा, क्योंकि हम भी समंदर किनारे बैठे थे।